हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, चकाचक। अब हम लोग करने वाले हैं आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि छोटी सी यूनिट है। ऑलरेडी इसमें जो दो बड़े चैप्टर्स थे, जो दो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, वो हटा दिए गए। अब जितना बचा है बहुत सेलेक्टिव है, और उसी बहुत सेलेक्टिव से ही आना है अब। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विद इन 1 आवर ये यूनिट हो जाएगी। सच बता रहा हूँ, तुम मेरे साथ बैठो 1 आवर, इत्मीनान से शांति से बैठो। जितना बता रहा हूँ उतना समझो। तुम्हारी 1 घंटे के अंदर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, लेजिट बता रहा हूँ। और सच में वो चीजें बताऊंगा जो लेजिट क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में एग्जाम में पूछे गए। ठीक। बाकी और कुछ कुछ टॉपिक बता दूंगा कि हाँ ये टॉपिक्स हैं। ठीक। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पहले काफी चैप्टर्स हुआ करते थे, मतलब पहले इसमें देखो 4 चैप्टर हुआ करते थे यूजुअली। सॉरी। हाँ। कि पहले था बेसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ठीक। फिर आपका आया पीएन जंक्शन डायोड। ठीक। फिर होता था पीएन ट्रांजिस्टर्स होता था। ठीक। वो थर्ड चैप्टर। ठीक, मतलब थर्ड कंपोनेंट इस यूनिट का। और लास्ट कंपोनेंट होता था लॉजिक गेट्स। उसमें मेरे फेवरेट होते थे ये दो चैप्टर। पर ये दोनों हटा दिए गए हैं, ये दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक। तो इन दोनों को नहीं पढ़ना है, आप में बहुत सिलेक्टेड है। ठीक। अब तो जेनर डायोड वगैरह भी नहीं है। जेनर डायोड भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जब आप ईसी ब्रांच में जाओगे, या आप अपना बीएससी वगैरह भी करोगे या बीटेक भी करोगे, तो भी आप ये सब पढ़ोगे। सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ोगे, सर्किट्स के बारे में पढ़ोगे, गेट्स के बारे में पढ़ोगे। तब तो आगे इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पर हाँ, अभी बेस अपना अच्छा रखोगे तो इट्स वेल एंड गुड। ये यूनिट बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जो कंप्यूटर की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं भाई। तुम्हारे लिए तो बहुत जरूरी यूनिट है। तुम्हारा अगर आज से पढ़ रहे हो तो आगे में बहुत हेल्प करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस whose conductivity lies between conductors and insulator। मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के मटेरियल है। ठीक। ना ही कंडक्टर की तरह एकदम हाईली कंडक्टिव होते हैं कि मतलब हमने थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और करंट फ्लो करने लगा। ठीक। और ना ही इंसुलेटर की तरह एकदम नॉन कंडक्टिंग होते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो तो भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है। ठीक। तो बहुत बीच की लाइन में होते हैं सेमीकंडक्टर्स। नाम से याद पता चल रहा है सेमीकंडक्टर्स। तो मतलब क्या होता है कि करंट फ्लो करता है, बट थोड़ा सा लो अमाउंट में फ्लो करता है और बहुत सिलेक्टिव है। ठीक है। बहुत ज्यादा करंट भी नहीं फ्लो करेगा, बहुत कम करंट भी नहीं फ्लो करेगा। और कंडक्टिविटी मतलब ये है कि मतलब ऐसा नहीं है कि तुम थोड़ा सा ही पोटेंशियल लगाओगे तो भी करंट फ्लो कर जाएगा। कंडक्टर में क्या है, तुमने थोड़ा सा पोटेंशियल लगाया, करंट तब भी फ्लो कर जाएगा। सेमीकंडक्टर्स में क्या है, थोड़ा सा अगर पोटेंशियल लगाओगे तो जरूरी नहीं फ्लो करे, थोड़ा सा हाई वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तब जाके करंट फ्लो करता है। ठीक। यहाँ पे हाई और लो वोल्टेज का बहुत मायने है सेमीकंडक्टर्स में। हाई वोल्टेज, तो मैं थोड़ा सा एक जिस्ट दे रहा हूँ, मेरे साथ बने रहो, ये मेरी फेवरेट यूनिट है। ठीक है। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का क्या मतलब है? कंप्यूटर्स में जितने भी तुम्हारे डिवाइसेस हैं, सब सेमीकंडक्टर्स या ट्रांजिस्टर्स या डायोड इन सब से ही बने हैं भाई। ठीक। तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का बहुत सिग्निफिकेंस है। हाई वोल्टेज जो है कंप्यूटर लैंग्वेज में 1 को डिनोट करता है, और लो वोल्टेज डिनोट करता है 0 को। और तुम्हें पता है कंप्यूटर किस में वर्क करता है? बाइनरी में, वंस एंड जीरोस में। तो सेमीकंडक्टर इसलिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसमें अगर हम लो वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो वो 0 को डिनोट करेगा। मतलब कभी हमें कोई बिट, 0 वाली बिट भेजनी हो तो 0, तो हमने लो वोल्टेज किया। कभी हमें हाई वोल्टेज, उसी वोल्टेज को हमने हाई कर दिया, तो मतलब हम 1 सिग्नल भेज रहे हैं। फिर लो कर दिया, हम 0 सिग्नल भेज रहे हैं। फिर हाई कर दिया, फिर 1 भेज रहे हैं। तो ऐसे बाइनरी में ट्रांसमिशन करने के लिए ये सेमीकंडक्टर्स बहुत यूजफुल है। और बहुत फास्ट ट्रांसमिशन होता है। ठीक। तो तुम्हारा जितना भी आजकल डेटा ट्रांसफर हो रहा है बिट्स में, वो सेमीकंडक्टर की बदौलत है, और इतना फास्ट हो रहा है। हालांकि इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, वरना मैं बहुत डेप्थ में जाता जाऊंगा और तुम्हारे सिलेबस के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में होता जाएगा, तो उसमें नहीं जाते। इतना समझ लो, सेमीकंडक्टर्स आर द
components या other substance whose conductivity lies between conductor and insulator। इसके एग्जाम्पल है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जनरल एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल है, पर हाँ जनरली हमें यही देखने हैं। ठीक, इससे मतलब बहुत इनफ है, ये दो जान लो तो भी। एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ लो, तीनों के कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक, कंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होता है, देखो दो बैंड होती है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड डिनोट करता है उन एनर्जी लेवल्स को जब जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, इनकी एनर्जी को डिनोट करता है वैलेंस बैंड। ठीक, क्या होता है, वैलेंस बैंड डिनोट्स द एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, वैलेंस शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल्स, ये लिख सकते हो, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक, और कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड क्या बताता है, कंडक्शन बैंड बताता है अगर यही इलेक्ट्रॉन अपना आउटर मोस्ट शेल छोड़ के, यही इलेक्ट्रॉन अपना आउटर मोस्ट शेल छोड़ के बाहर निकल आए, तो ये बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो अब इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, ठीक, तो ये एनर्जी आएगी कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड डिनोट्स द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्शन बैंड डिनोट करता है द एनर्जी ऑफ लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर अवे फ्रॉम द वैलेंस शेल, या ऐसा कह सकते हो विच हैव लेफ्ट देयर वैलेंस शेल्स। ठीक है, विच हैव लेफ्ट देयर वैलेंस शेल, जो जिन्होंने अपनी आउटर मोस्ट शेल को लीव कर दिया है। ठीक, विच हैव लेफ्ट देयर आउटर मोस्ट शेल, तो यही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, और इनकी एनर्जी के बैंड को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स कह लो या कंडक्टर्स कह लो, इनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करो या एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने की भी जरूरत नहीं होती, ये अपने आप फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। हम हमेशा कहते हैं ना मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, हवा से थोड़ी आए, वो इन्हीं एटम से आए। पर ये मेटल्स में या कंडक्टर्स में इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रैवल कर जाते हैं। ठीक, तो इनके बीच ओवरलैपिंग होती है, मतलब ये देखो ये कंडक्शन बैंड है। ठीक, और ये वैलेंस बैंड है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, ठीक, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब मेटल्स में कंडक्टर्स में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती। ठीक, फिर एनर्जी बैंड डायग्राम है इंसुलेटर का। देखो यहाँ पे देखो, इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में बहुत बाउंडेड होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको रिमूव करना आउटर मोस्ट शेल से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक, क्योंकि एक हाई एनर्जी लगानी पड़ेगी, हाई एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी टू मेक देम अ फ्री इलेक्ट्रॉन, या फॉर फॉर कंडक्टिंग देम। तो इंसुलेटर्स में यही इसीलिए एक बहुत हाई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जो तुम्हें 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिख रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है, हाई एनर्जी है। ठीक, तो हमें इंसुलेटर्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने में, मतलब आउटर मोस्ट शेल से बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमें बहुत एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने में बहुत एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये इसका एनर्जी बैंड डायग्राम है। ठीक, तो यहाँ पे एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप कहलाता है।
ठीक, ये जो गैप है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इसे हम एनर्जी गैप कहते हैं। और हाईएस्ट होता है इंसुलेटर्स में। तो यही लिखा है, इन इंसुलेटर द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक। और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ रहा, इसलिए इंसुलेटर में करंट नहीं फ्लो करता है। बोथ बैंड्स आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज एनर्जी गैप विच इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन एरिया। ठीक। तो ये हो गया। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप है वो कंडक्टर से बड़ा होता है और इंसुलेटर से छोटा होता है। तो यहाँ पे ये लिखा है, इन वैलेंस इन सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड while the conduction band is partially filled. They are separated by a small energy gap. तो वैलेंस बैंड तो कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक। और जो कंडक्शन बैंड होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है। मतलब पार्शियली ये फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से। और इनका बीच का ये जो गैप है वो मतलब जैसे ये सिलिकॉन के लिए गैप कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे जो डायमंड के लिए गैप कितना था, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ये हायर एनर्जी है, इसमें एनर्जी गैप उतना हायर नहीं है। और कंडक्टर्स में तो होता ही नहीं है एनर्जी गैप, एकदम ओवरलैप कर रही होती है दोनों, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है। ठीक। इंट्रिंसिक समय, हालांकि देखो ये कंडक्शन बैंड एनर्जी मतलब ये जितने भी एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसका कॉन्सेप्ट है डीप डेप्थ में। इसको हम थोड़ा सा और अगर डिटेल में पढ़े तो काफी डिटेल में है ये। पर उतना डिटेल में जाने का ना तुम्हारे पास टाइम है, ना ही तुम्हारे सिलेबस में वो कवर हो रहा है। ठीक। तो इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इसमें। कंडक्शन, हालांकि कंडक्शन बैंड से ये सब एनर्जी बैंड डायग्राम वास्ट टॉपिक है, इतना छोटा टॉपिक है नहीं। ठीक, जितने मैंने शॉर्ट में इसको निपटाया है। पर हाँ, जितना मैंने बताया है वो उतना सफिशिएंट है तुम्हारे क्वेश्चंस के लिए, और मतलब देखा जाए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है। ठीक। फिर हम पढ़ते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की भी टाइप होती है भाई, ऐसे नहीं कि कोई भी सेमीकंडक्टर उठा लो। सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर को। प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब एस प्योर सेमीकंडक्टर मतलब क्या है, जिसमें कोई क्या बोलते हैं, फॉरेन इम्प्योरिटीज ना हो। ठीक है। फॉरेन इम्प्योरिटीज का मतलब ये नहीं कि धूल कंकड़ डाल लिए, फॉरेन इम्प्योरिटीज का मतलब है कोई फॉरेन एलिमेंट ना हो। अगर जर्मेनियम है, हमें एक सेमीकंडक्टर एलिमेंट मिला जर्मेनियम, तो प्योर जर्मेनियम हो, उसमें और कोई सब्सटेंस ना हो, कोई मिलावट ना हो, इसका मतलब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एकदम प्योर फॉर्म में हो। ऐसे प्योर सिलिकॉन, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है। ठीक। और कंडक्शन इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें कंडक्शन कैसे होता है, ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड with the electrons of neighbor atom and no free electrons is available to conduct electricity to crystal। ठीक है, ये दुनिया भर की कहानी लिखी है। होता क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कोई भी सेमीकंडक्टर वो कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है पहली चीज। और अ, चार बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, टेट्रावेलेंट होता है। देख लो एक बार, जैसे हम एग्जांपल ले सिलिकॉन का। तो जैसे ही सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन के क्रिस्टल के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही सिलिकॉन का दूसरा एटम होगा, उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही सिलिकॉन का दूसरा एटम होगा, उसके पास भी 4। सेम। ठीक है, हालांकि ये डायग्राम नहीं पूछते पर समझ लो। ठीक। कभी अगर 5 मार्क्स में आ गया ये डिफाइन करने को तो बता सकते हो, हालांकि पूछा नहीं जाता, पर फिर भी एक बार देख लो। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ये और ये, तो देखो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो ऐसे ही ये जितना भी सिलिकॉन का क्रिस्टल है ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ठीक। अब जाहिर सी बात है, कोवेलेंट बॉन्ड बन गए तो कंडक्शन कैसे होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अब यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे, देखो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एट रूम टेम्परेचर और हायर। तो सेमीकंडक्टर्स को रूम टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे जब आप रखोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑटोमेटिकली ब्रेक करेंगे। मतलब समझ लो, 1000 कोवेलेंट बॉन्ड्स में से 100-200 ब्रेक करेंगे, ऐसा समझो, ऐसा एक लॉजिक लगाओ। ठीक, 100-200 नहीं, कम से कम अप टू 50-70, 50-70 कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे 1000 में। ठीक। तो भले कम अमाउंट है पर ब्रेक कर रहे हैं। तो अगर जैसे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी पोजीशन छोड़ देता है और ये मटेरियल में, सब्सटेंस में फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे तुम्हें फ्री इलेक्ट्रॉन मिला। और जिस प्लेस को ये छोड़ के जाता है उस प्लेस पे एक वेकेंट स्पेस बन जाती है, एंड दैट वेकेंट स्पेस इज कॉल्ड
होल्स, ठीक है, दैट वेकेंट स्पेस इज कॉल्ड होल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस पूरी यूनिट के लिए, यहाँ पूरी यूनिट में तुम यही पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन होल्स इलेक्ट्रॉन होल्स। तो जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो क्या निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर, एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज रिलीज्ड ऑन द ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, तो ये लिख सकते हो। तो ये जो होल होते हैं ये वेकेंट स्पेस होती है, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है और वेकेंट स्पेस होता है। ये वेकेंट स्पेस कहाँ क्रिएट होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन लीव किया हो कोवेलेंट बॉन्ड, जहां से कोवेलेंट बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन वो जिस प्लेस को लीव करे, तो वो प्लेस में एक वेकेंट स्पेस, पॉजिटिवली चार्ज वेकेंट स्पेस जनरेट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं होल्स। ठीक, तो इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत जनरेट हो गए एक कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर में। ठीक, अब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर जनरेट हो गए तो जाहिर सी बात है आप कंडक्शन करा सकते हो, करंट फ्लो कर सकता है। तो इस तरीके से करंट फ्लो करता है एक सेमीकंडक्टर से। ठीक, तो ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कहानी। अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये मेन इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है कि अगर हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज डाल दें, जैसे अभी हम कह रहे थे ना प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो प्योर सेमीकंडक्टर में हम कुछ इम्प्योरिटी डाल दें। अब इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं कि धूल मिट्टी कंकड़ डाल दी। इम्प्योरिटी का मतलब है कि कोई फॉरेन एलिमेंट डाल दिया। ठीक, टू एनहांस इट्स कंडक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर में करंट तो फ्लो होगा पर बहुत लो करंट फ्लो होगा, कंडक्टिविटी होगी पर बहुत लो होगी। तो इसकी कंडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, इसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए we add some impurities or add some foreign elements to the pure semiconductors। ठीक, तब जाके जो सेमीकंडक्टर हमारा बनता है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ लोगे, impurities added to the pure and it is called extrinsic। and the process of adding impurities to the pure semiconductor is known as doping। ये क्वेश्चन वन मार्कर में पूछा गया है एक आध बार, तो मतलब मेरे सामने एक आध बार पूछा गया और उससे पहले तो पूछा ही गया होगा, तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो तो। ठीक, और स्पेसिमेन में भी कई बार आया है। तो बहुत बेसिक वन मार्कर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक, तो जैसे होता है ना स्पोर्ट्स में भी होता है डोपिंग टेस्ट होता है। डोपिंग टेस्ट क्या होता है, मतलब कि कोई एथलीट ने कोई फॉरेन सब्सटेंस ना इन्हें क्या बोलते हैं कंज्यूम किया हो। ठीक, तो वो डोपिंग टेस्ट होता है। तो ऐसे ही अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर कोई फॉरेन एलिमेंट या कोई इम्प्योरिटीज ऐड करते हो उसके अंदर, तो ये प्रोसेस डोपिंग कहलाता है। और ये हम डोपिंग क्यों करते हैं, ये रीजन भी पूछ सकते हैं, व्हाई डोपिंग इज नेसेसरी या व्हाई डोपिंग इज डन। तो रीजन यही है, टू एनहांस द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, टू एनहांस द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू एनहांस द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स impurities आर एडेड। अब देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब एक्सट्रिंसिक के भी दो सब टाइप्स हैं, और ये एन टाइप और पी टाइप की पूरी कहानी है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, तो अब देखो कहानी क्या है, कहानी समझ लो, कहानी सुन लो। ये पूरा चैप्टर कहानी है, इस पूरे चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ डेरिवेशन नहीं है, पूरा चैप्टर कहानी है, कहानी की तरह ही सुनना चलता है। ठीक, बस सो मत जाना कहानी की तरह। हाँ, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है कि अ, कौन सी इंप्योरिटी डाली जाती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में डाली जाती है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा पेंटावेलेंट इंप्योरिटी क्या क्या होती है। वो वाले एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज होती है। ठीक, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज डाली जाती हैं। ठीक, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज। ठीक, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल दोगे किसी प्योर सेमीकंडक्टर में तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज डाल दोगे किसी से प्योर सेमीकंडक्टर में तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक, अब वहाँ यही यहाँ पे डिफाइन है। मैंने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एग्जांपल ले लिए फोस्फोरस या आर्सेनिक। ठीक है, इट इज एडेड टू अ सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर, देन द कंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप। ठीक, कैसे होता है, जैसे ये सिलिकॉन का तुम्हारा क्रिस्टल मैंने बनाया था,
समझ लो इसको, बहुत शॉर्ट में देखते हैं। ठीक, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। और कंडक्टिविटी कैसे एनहांस होती है बताता हूँ। ठीक, ये एक चीज समझ गए तो तुम थोड़ी चीजें समझ जाओगे, यहाँ पे तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड में तुम्हें आसानी रहेगी। ठीक, यहाँ पे मैंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक, ये हो गए कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए। ठीक, अब मैंने यहाँ पे ये प्योर सेमीकंडक्टर बनाया था, हमने प्योर सिलिकॉन बनाया। अब प्योर सिलिकॉन में मैं डाल दूं एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी मैंने, फोस्फोरस। ठीक, हमने डाल दी फोस्फोरस। अब फोस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब ही वही, पेंटा मतलब 5, वेलेंट मतलब वेलेंस शेल में। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। देखो, 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे वापस, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ये बना लिया। ठीक है, और जो पांचवा होगा वो फ्री रह जाएगा। पांचवा इलेक्ट्रॉन विल एक्ट एज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बी सर्व्ड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो तुम्हारा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का फायदा यही है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है हमें कंडक्शन के लिए। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फोस्फोरस के एलिमेंट होंगे, तो उनके साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमें हर बार मिल रहा होगा। ठीक, तो ऐसे हमारे पास कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हमारी कंडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ गई। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करेंट। ठीक, तो अभी तुम आगे देखोगे, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन के अलावा भी एक और चीज होती है। ठीक, जो कि होल्स होते हैं। ठीक, खैर, और बाकी कोवेलेंट बॉन्ड्स तो ब्रेक होते ही हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स का ब्रेक होना इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स का ब्रेक होना यू कांट ऑल्टर इट। ठीक, मतलब यू कांट चेंज इट, कि आप ब्रेक करना उसका स्टॉप कर दो, तो नहीं कर सकते। ठीक, बाकी हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड्स भी ब्रेक करना आप इंक्रीज कर सकते हो, पर हाँ वो एक अलग प्रोसेस है। वो तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे तो कोवेलेंट बॉन्ड्स का जो ब्रेकेज है वो और बढ़ता जाएगा। ठीक, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स तो नेचुरली ब्रेक करते रहते हैं, नेचुरल प्रोसेस, आप स्टॉप नहीं कर सकते। तो वो तो उससे जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर निकलने हैं, वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे। बाकी उसके अलावा हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलने हैं। तो यहाँ पे देखो कंडक्टिविटी अपने आप बढ़ गई, हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिलने लगे, अब कंडक्टिविटी और इनहेंस हो गई। तो ये फायदा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, मतलब वही एक इम्प्योरिटी ऐड करने में। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर था। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड to a pure semiconductor, which is a pure silicon or pure germanium, then the semiconductor is called p-type semiconductor। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब हमने इम्प्योरिटी डाल दी अल्यूमिनियम की। अल्यूमिनियम एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। तो यहाँ पे जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे एक वेकेंट स्पेस क्रिएट कर दे रहा हूँ, होल्स। होल्स क्या है? वेकेंट स्पेस है, डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो एक वेकेंट स्पेस है। बाकी हर जगह वही सिलिकॉन का क्रिस्टल है। ठीक, ये हर जगह यहाँ पे आपका सिलिकॉन का क्रिस्टल है, कोवलेंट बॉन्ड बना के रखा है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये सब बना रखा है। अब यहाँ पे कंडक्शन कैसे होगा, सवाल ये है। ठीक, यहाँ पे तो कोवलेंट बॉन्ड है ही नहीं, मतलब कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो यहाँ पे होगा क्या, देख लो, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना। तो पेंटावेलेंट में तो चलो इलेक्ट्रॉन था वो फ्लो कर जा रहा था, यहाँ पे हमारे पास होल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये फ्लो करेगा पूरे कंडक्टर में। ठीक है, पूरे सेमीकंडक्टर में ये जो होल है, ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। होल अभी यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह फिल कर देगा। ठीक, और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया और ये अब नेगेटिव चार्ज बन गया। तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज होल। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बगल वाला इलेक्ट्रॉन है पड़ोसी वाला, ये इस होल में जंप कर जाएगा, ये वाले जगह फिल कर देगा, और यहाँ पे एक वेकेंट स्पेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब होल देखो यहाँ आ गया, देखो फर्स्ट पोजीशन से कहाँ पे आ गया, इधर वाले पोजीशन पे आ गया, सेकंड पोजीशन मान लेते हैं इसको। अब ये जो होल है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके बगल ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ जंप कर जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं ना भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा और ये स्पेस फिल कर देगा। पर जिस जगह से जंप किया है वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और वहां पे बन जाएगा एक होल। ठीक, तो ये इस तरीके से देखो होल स्टार्टिंग पॉइंट कितना अलग था, और यहाँ पे देखो कि ट्रैवल करते करते कहाँ पहुंच गया।
तो ऐसे ही अल्यूमिनियम के बहुत सारे एटम होंगे जो अपने साथ एक वेकेंट स्पेस, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक, तो ऐसे अल्यूमिनियम के बहुत सारे एटम्स होंगे जो अपने साथ एक होल कैरी कर रहे होंगे, जो अपने साथ एक वेकेंट स्पेस या एक पॉजिटिवली चार्ज होल कैरी कर रहे होंगे, ठीक। तो ये यहाँ पे मेजोरिटी में होते हैं। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में? होल्स होते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। एक थोड़ा सा वही बता दे रहा हूँ, एन टाइप में और पी टाइप में, ठीक। एन टाइप में हम इम्प्योरिटी कैसी डालते हैं? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, ठीक। पी टाइप में हम इम्प्योरिटी कैसी डालते हैं? ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, ठीक। एन टाइप की इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल हो गया आर्सेनिक, ठीक, एंटीमनी और फोस्फोरस। और पी टाइप की इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल हो गया एल्यूमिनियम, बोरॉन और भी होते हैं, ठीक है। और एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो एन से क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स मत लिखना, पॉजिटिव होल्स। पी से पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कौन होते हैं? होल्स। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक, होल्स, ठीक। ये एन टाइप पी टाइप हो गया। अब पढ़ते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? तो अगर तुम एक पी टाइप क्रिस्टल को एक एन टाइप क्रिस्टल से ज्वाइन कर दो सच दैट बीच में एक जंक्शन बन जाए, समझ रहे हो? एक पी टाइप क्रिस्टल और एक एन टाइप क्रिस्टल, एक एन टाइप क्रिस्टल को ज्वाइन कर दो सच दैट बीच में क्या बन जाए? एक जंक्शन बन जाए, ठीक, ठीक। तो ये जो एक डिवाइस बनेगा, जो एक कंबाइंड डिवाइस बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करके जो डिवाइस बनता है, ये जंक्शन डायोड कहलाता है। तुमने बहुत बार देखा भी होगा। इवन तुम्हारी जो एलईडी लाइट यूज करते हो, वो भी एक तरह का जंक्शन डायोड है, ठीक। तो जो सोलर सेल यूज करते हो, वो भी जंक्शन डायोड्स भी यूज करता है, ठीक। इवन तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे पूरे मदरबोर्ड कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस लगे हैं, सब सब में जंक्शन डायोड लगा ही लगा है, ठीक। अभी सीपीयू या कैबिनेट खोलना तो एक जंक्शन डायोड लगा हुआ है, ऐसे होता है। दो दो छोटी सी केबल्स निकली होंगी और एक ऐसा ऊपर से टॉफी जैसा लग रहा होगा, ठीक है, बहुत छोटा सा टॉफी जैसा लग रहा होगा, तो वही जंक्शन डायोड है, ठीक। टॉफी जैसा होगा, एक ऐसे होगा, ठीक, ऐसे ब्लैक सा होगा, और दो ऐसा वायर्स निकली होंगी, ठीक। और एक ऐसा होगा जिसमें तीन वायर निकली होंगी, वो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक। हालांकि ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ना, बट हाँ। और जो एक सिलेंडर जैसा होता है वो कैपेसिटर होता है, चार्ज स्टोर करता है, ठीक। हालांकि कंपोनेंट्स देखोगे आगे चल के जब आओगे ईसी में, ब्रांच में, क्या है। तो पीएन जंक्शन डायोड, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों क्रिस्टल को ज्वाइन कर दे तो एक जो डिवाइस बनता है, दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं। इसमें होती है एक डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर इज द रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन which has no charge carrier, neither electrons nor holes, is called depletion layer। अभी इसको समझा रहा हूँ क्या है। डिप्लीशन लेयर सिंपल लैंग्वेज में क्या है? जैसे ये जंक्शन है, ये क्या आती है? ये है जंक्शन, ठीक। जंक्शन मतलब वो पॉइंट है जहाँ पे पी टाइप और एन टाइप कनेक्ट हो रहे हैं, वो एक पॉइंट रहता है, तो वो पॉइंट है जंक्शन। तो डिप्लीशन लेयर इज द रीजन अराउंड द जंक्शन। जंक्शन के अराउंड एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं है, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कहा कोई होल नहीं, एकदम चार्जलेस रीजन है, तो ये चार्जलेस रीजन कहलाता है डिप्लीशन लेयर, ठीक। अभी यहाँ बाइजिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मतलब सिंपल डिप्लीशन लेयर क्या है, सिंपल जंक्शन डायोड में ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये क्या है। अब आता है एक बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। तो डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, ठीक। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल, ठीक। और यहाँ पे वैल्यू भी लिखिए। द बैरियर पोटेंशियल फॉर जर्मेनियम इज अबाउट 0.3 वोल्ट एंड द बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन इज अबाउट 0.7 वोल्ट, ठीक। ठीक है।
अब फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग से पहले थोड़ा सा जंक्शन डायोड एक बार समझ लेते हैं। क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि जरूरी है। देखो, एक पी टाइप क्रिस्टल है। ठीक, पी टाइप क्रिस्टल में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? होल्स। पी टाइप क्रिस्टल में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? होल्स। इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया है? इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक एन टाइप क्रिस्टल से। एन टाइप क्रिस्टल में कौन से होते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। रुको। ठीक, ठीक है। ओके, एक सेकंड। हाँ, अब देखो, जैसे ही इनको ज्वाइन किया हमने, एक पी टाइप को, ठीक, और एक एन टाइप को। जैसे ही हमने एक पी टाइप क्रिस्टल और एक एन टाइप क्रिस्टल को ज्वाइन कर दिया, तब देखो धमाका। धमाका क्या होता है? तब जैसे ये ज्वाइन हुए, तो ये जो पास, ये जो जंक्शन के जस्ट बगल वाले ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक दूसरे में डिफ्यूज हो गए। ठीक, मतलब एक दूसरे में रिकम्बाइन हो गए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, होल्स पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएंगे, तो न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। तो इन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, इन दोनों ने कर दिया, इन दोनों ने कर दिया, इन दोनों ने कर दिया। अब जैसे ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस क्यों? क्योंकि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? समझना, ये जो फोस्फोरस का ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये ठीक, ये इसी की आउटर मोस्ट शेल को अगर लीव करके निकलेगा, ये जो इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो फोस्फोरस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, किसका चार्ज है? फोस्फोरस का। मतलब ये जो आयंस है, ये पॉजिटिव आयंस है। इलेक्ट्रॉन जो अगर लीव कर रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के लीव कर रहा है, कहीं जा रहा है, तो वो उस जगह पे वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा ना, मतलब एक बैलेंस शेल छोड़ के जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाएंगे। सिमिलरली होल्स, होल्स अल्यूमिनियम, ठीक, यहाँ होल्स अगर छोड़ के जाएंगे तो इनपे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, होल्स अगर छोड़ के जाएगा तो मतलब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तुम बस इतना समझो, अगर तुम्हें ये नहीं क्लिक हो रहा, तो बस इतना समझो, इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कुछ देर तक डिफ्यूज होते रहेंगे। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, आसपास वाले जितने होल्स हैं, सब में डिफ्यूज हो जाएंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स फिर बगल बचे हुए वाले होल्स में डिफ्यूज हो जाएंगे। कुछ देर बाद क्या होगा? यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी कि ये फर्दर डिफ्यूज ना हो पाए। ये किसकी वजह से बनती है? ये आयंस की वजह से ही बनती है। ये पॉजिटिव आयंस यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव आयंस डेवलप हो जाएंगे। ठीक, तो ये जो पॉजिटिव आयंस होंगे, ये इन होल्स को यहाँ पीछे भेज देंगे। वो इन होल्स को मतलब जंक्शन क्रॉस करने से रोकेंगे। और ये जो नेगेटिव आयंस होंगे, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन क्रॉस करने से रोकेंगे। जाहिर सी बात है। ये देखो इसको, ये जितने भी थे इलेक्ट्रॉन होल्स एक जंक्शन के पास, ये एक दूसरे से कंबाइन हो गए। ठीक, समझ लो, यहाँ पे जंक्शन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होल्स थे कंबाइन हो गए। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन होल्स आगे आना चाह रहे हैं, पर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? यहाँ पे देखो, एक पॉजिटिव आयंस की लेयर बन गई है, और जंक्शन के इस तरफ एक नेगेटिव आयंस की लेयर बन गई है। और ये नेगेटिव आयंस कहीं से आए नहीं, कहीं से पैदा नहीं हुए। ये मतलब ये अल्यूमिनियम के आयंस हैं, और ये फोस्फोरस के आयंस हैं। ठीक, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो नेगेटिव चार्ज आया। ठीक, तो ये मतलब ये चार्ज कैरियर नहीं है, ये कभी कंडक्शन में हेल्प नहीं करेंगे, ये आयंस है। ये एक इस मटेरियल के आयंस है। ठीक है, आयनाइजेशन हुआ है यहाँ पे, कोई करंट की फ्लो में हेल्प नहीं करने वाले। ठीक, तो बस ये क्या करते हैं? ये फर्दर डिफ्यूजन को रोकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये जो एक लेयर बन गई, लेयर ऐसी बन गई कि यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं है। याद रखना, डिप्लीशन लेयर में मैंने बहुत साफ साफ लिखा है, डिप्लीशन लेयर इज अ लेयर विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स का मतलब ही है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। आयंस को काउंट ही नहीं कर रहे। ठीक, तो इस जगह पे कोई भी इलेक्ट्रॉन होल अब बचेगा नहीं। यहाँ पे क्यों नहीं आता? यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई होल इधर ट्रांसफर नहीं हो पाता। जाहिर सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो कोई होल इधर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और अगर इधर नेगेटिव चार्ज है, तो कोई इलेक्ट्रॉन ये जंक्शन ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिपल्जन होगा। ठीक, तो ये एक ऐसा चार्जलेस रीजन बन जाएगा, इसे हम कहेंगे डिप्लीशन लेयर। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, देखो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ हायर पोटेंशियल, यहाँ लोअर पोटेंशियल।
तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरीके से बैरियर पोटेंशियल बनता है और इस तरीके से डिप्लीशन लेयर बनती है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद फिर बाइजिंग होती है, फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग, और वो तुम समझ सकते हो, वो मैं आगे डिस्कस करिए। देखो फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होती है, if positive terminal of the battery is connected to the small p-type crystal and negative terminal is connected to the n-type crystal, then a junction diode is said to be forward bias। तो फॉरवर्ड बायस बहुत सिंपल होती है। और हाँ, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल देख लो, एक सर्किट में इसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक, तुमने नॉट गेट तो पढ़ा ही होगा ना, कंप्यूटर्स वाले जो हैं उन्होंने नॉट गेट पढ़ा होगा, जो हिंदी और बाकी सब्जेक्ट्स वाले हैं, जो लैंग्वेज वाले हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो वो इग्नोर कर देना इसको। तो ये नॉट गेट का सिंबल होता है, बस पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाओ। ठीक, और यहाँ पे एक सिंगल लाइन खींच दो, तो ये बन गया एक पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें ये टाइप पी टाइप डिनोट करेगा, ये टाइप एन टाइप डिनोट करेगा। मतलब ये वाला साइड पी टाइप डिनोट करता है ट्राइंगल का, ये बेस, और ये जो लाइन है ये डिनोट करता है एन टाइप क्रिस्टल। ठीक, ये। अब देखते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होती है। फॉरवर्ड बाइजिंग होती है अगर हम किसी सर्किट में एक जंक्शन डायोड में पी टाइप को कनेक्ट कर दें पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को कनेक्ट कर दें नेगेटिव टर्मिनल से, तो जो बाइजिंग होती है, तो जो अरेंजमेंट होता है, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड बाइजिंग अरेंजमेंट। ठीक, अब ठीक है, फॉरवर्ड बाइजिंग में होता क्या है, फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या होता है, ये जैसे ये पीएन जंक्शन डायोड है, समझना बहुत आराम से समझ में आएगा। ठीक, फॉरवर्ड बाइजिंग में होता है कि जैसे ही तुमने ये जंक्शन डायोड था, यहाँ पे होल्स थे। ठीक, यहाँ पे सब डिप्लीशन लेयर वगैरह बन गई है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक, ये होल्स हैं। ठीक, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक, पी टाइप को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, पी टाइप। ठीक, और एन टाइप को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। ठीक, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब तुम्हें पता है करंट इधर से फ्लो करेगा, करंट जिस तरीके से फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, समझना। देखो होगा क्या, अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जाहिर सी बात है, ये नेगेटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे इस डिप्लीशन लेयर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, पर डिप्लीशन लेयर में बैठा हुआ है इधर, यहाँ पे नेगेटिव आयंस बैठे हुए हैं और यहाँ पॉजिटिव आयंस बैठे हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इन पॉजिटिव होल्स को रिपेल करेगा और इनको आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, इनको आगे की तरफ बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा कि भाई तुम आगे जाओ। ठीक, पर अभी बहुत लो करंट है, अभी हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है बहुत लो अप्लाई किया है, बहुत कम, तो ये इतना इनकी एनर्जी नहीं है। ठीक, ये डिप्लीशन लेयर क्रॉस कर जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन है इतना एनर्जाइज्ड नहीं है कि ये डिप्लीशन लेयर क्रॉस करके उधर इधर ट्रैवल करके इधर होल से कंबाइन हो जाए ना, इतना नहीं। तो क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा आगे जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे ये होल्स और आगे जाते जाएंगे, इनकी एनर्जी और हाई होती जाएगी। फिर एक टाइम बाद ऐसा होगा कि ये डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर जाएंगे और यहाँ पे रिकम्बाइन हो जाएंगे। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यहाँ पे रिकम्बाइन हो जाते हैं, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस आयन में रिकम्बाइन हो गया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इस आयन में रिकम्बाइन हो गया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इस आयन में रिकम्बाइन हो गया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो धीरे धीरे ये जो डिप्लीशन लेयर है ये शॉर्टर होती जाएगी। यहाँ पे देखो बहुत सारे आयन्स थे, अभी मैंने तीन बनाए हैं, मान लेते हैं तीन में से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें रिकम्बाइन हो गए इस आयन में। ठीक, और यहाँ पे भी तीन में से दो इलेक्ट्रॉन दो होल्स रिकम्बाइन हो गए इस आयन में। ठीक, तो देखो डिप्लीशन लेयर क्या होगी, छोटी हो जाएगी। ठीक, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है इट विल लेसन अप। ठीक, तो ये हो जाएगी। तो ये फॉरवर्ड बाइजिंग की प्रॉपर्टी है, डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिन। ठीक, द रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन इज वेरी स्मॉल देन द डिप्लीशन लेयर ऑल्सो बिकम्स थिन। तो ये चीजें हमें लिखनी पड़ेगी, ये चीजें कभी पूछी जाए फॉरवर्ड बाइजिंग में कि डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिन, द रेजिस्टेंस ऑफ द junction diode gets very small and the negative terminal
रिपेल्स द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इन द एन टाइप, ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। बस जानने वाली बात ये है कि डिप्लीशन लेयर थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक सफिशिएंट वोल्टेज दे दिया कि ये इस डिप्लीशन लेयर को भी ब्रेक करके ये इस सर्किट में क्रॉस कर रहा है, ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से करंट फ्लो करने लगेगा। मतलब ऐसे तो फ्लो करेगा, बहुत हल्का करंट फ्लो करेगा। मतलब क्या होता है, शुरू में जब आप लो वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, समझना, शुरू में जब लो वोल्टेज प्रोवाइड करते हो तो 10 में से कोई एक इलेक्ट्रॉन इस पूरी जंक्शन, ये पूरी डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके यहाँ पे ट्रैवल करता है इस पूरे सर्किट में। समझ रहे हो, 10 में से कोई एक दो इलेक्ट्रॉन। तो मतलब बहुत हल्का करंट फ्लो करता है, बहुत लो करंट, मिली एम्पियर्स में फ्लो करता है करंट। ठीक, करंट फ्लो करता है बहुत मिली एम्पियर्स में करता है। पर जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, आप जैसे जैसे हाई वोल्टेज कर रहे हो, दो की जगह 5 इलेक्ट्रॉन इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर रहे हैं। अब तो डिप्लीशन लेयर भी थिन हो गई, तो अब इनको मतलब रेजिस्टेंस जो था वो कम हो गया, डिप्लीशन लेयर भी थिन हो गई, तो इलेक्ट्रॉन भी इजीली ट्रैवल कर ले रहा। ठीक, तो ऐसे करते करते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक एक टाइम बाद क्या होगा, डिप्लीशन लेयर एकदम डिप्लीट हो जाएगी, एकदम वैनिश हो जाएगी, and all the electrons will start flowing towards the positive terminal, and they all the electrons will start flowing in the circuit. Then at that point the semiconductor will behave as a metal or as a conductor। ठीक, ये हम आगे अभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो यही होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, बस इतना समझो, पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किया, डिप्लीशन लेयर थिन हो गई और रेजिस्टेंस जंक्शन का बहुत स्मॉल हो गया। ठीक, इतनी चीजें हैं, समझ लो। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। फॉरवर्ड बाइजिंग में करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पी टाइप में होल्स मूव कर रहे हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है करंट इज फ्लोइंग थ्रू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये चार बातें हैं इसमें ध्यान रखने वाली। ठीक, तो फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक है ये, देखो, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड between forward bias voltage and forward bias forward current, then the graph is, देखो, कुछ स्मॉल वोल्टेज तक तो देखो करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर एक सर्टेन वोल्टेज के बाद, ठीक, जो करंट है बहुत लीनियरली बढ़ने लगता है। मतलब जो करंट, जो सेमीकंडक्टर है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो एक कंडक्टर में तो ये जो ग्राफ है लीनियर बनता है, V इज प्रोपोर्शनल I। ठीक, V इक्वल्स IR, एकदम लीनियर लाइन बनती है, Y इक्वल्स MX। तो इसीलिए यहाँ पे इस टाइम पे ये जो वोल्टेज होता है, जिस वोल्टेज के बाद द सेमीकंडक्टर स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ कंडक्टर, ये वोल्टेज कहलाता है नी वोल्टेज, KN वोल्टेज। ठीक, तो ये चीजें फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कभी आए तो ये ग्राफ लिख देना, और ये थ्योरी एक बार पढ़ लेना, मैंने जो बताया है वही है। ठीक है, कि इन द बिगिनिंग व्हेन द वोल्टेज इज लो, द करंट थ्रू द डायोड इज ऑलमोस्ट जीरो, इट इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि शुरू में एक पोटेंशियल बैरियर होता है, उस बैरियर को, या डिप्लीशन लेयर होती है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है। ठीक, विद द इंक्रीज इन अप्लाई वोल्टेज द करंट इंक्रीजेज वेरी स्लोली। शुरू में बहुत धीरे धीरे करंट इंक्रीज करता है, बट आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज, after the depletion layer is completely vanished or after the potential barrier is completely overcome, the current starts increasing linearly। ठीक, the diode behaves like a conductor। ये फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक है, पूछी जा सकती है, तो इसलिए ध्यान रखना। ऐसे रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में कुछ नहीं, जो डिप्लीशन लेयर होती है और वाइडन हो जाती है। ठीक, सबसे पहले रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या होगा, जो पी टाइप कंडक्टर है, जो पी टाइप क्रिस्टल है, उसे हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और जो एन टाइप क्रिस्टल है उसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। क्या मतलब हुआ, पी टाइप को पी टाइप को कनेक्ट किया है हमने नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक, और एन टाइप को कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब जो हमने सेल को रिवर्स कर दिया, तो ये रिवर्स बाइसिंग हो गई। तो देखो होता क्या है, डिप्लीशन लेयर थी यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आयंस थे, ठीक, यहाँ पे होल्स थे, ठीक, पी टाइप में,
और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक। तो होता क्या है, जैसे ही यहाँ पे आपने रिवर्स बाइजिंग करी तो देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक। ऐसे ही सेम नेगेटिव चार्ज है, ये इन होल्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक। तो ये होल्स इधर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो लेयर है, डिप्लीशन लेयर, ये भी इंक्रीज कर जाती है। ये लेयर क्या कर जाती है, इंक्रीज कर, मतलब डिप्लीशन लेयर देखो वाइड हो गई अब, यहाँ पे और आयंस आ गए। ठीक। यहाँ पे और आयंस आ गए, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर और बढ़ गई। ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर जो छोटी सी थी वो और इंक्रीज हो गई और वाइडन हो गई। ठीक। तो यहाँ पे यही लिखा है, इन अ रिवर्स बाइजिंग द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू अ पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन टाइप, सॉरी उल्टा, positive terminal is connected to the n type and negative terminal is connected to the p type. ठीक। then it is said to be reverse bias, and in the reverse bias the depletion layer becomes thick, depletion layer बहुत थिक हो जाती है, यानी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन इज वेरी लार्ज, तो रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है। और रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो करंट उतना फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक। तो ये है, तो ये चीजें हैं, बाकी यही है रिवर्स बायसिंग, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक। और इसमें हम वोल्टेज अगर बढ़ाते भी जाएं तो करंट फ्लो नहीं करता है। पर हाँ, एक टाइम बाद हम जब वोल्टेज बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उस टाइम बहुत हैवी करंट फ्लो होने लगेगा। वो ब्रेकडाउन कंडीशन होती है। पर हाँ, वही यहाँ पे है, देखो इन रिवर्स बाइजिंग, ये कहानी पढ़ लेना, मैं यहाँ ग्राफ से बता रहा हूँ। रिवर्स बाइजिंग में क्या होता है, ठीक, हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। ठीक, शुरू में हमने वोल्टेज बढ़ाया, करंट ज्यादा नहीं बढ़ा। यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब एन टाइप में माइनॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक। और पी टाइप में माइनॉरिटी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब कहाँ से आए, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के ब्रेक होने से आए हैं। ठीक। पी टाइप में ये होल्स और इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुए थे ना कंडक्टर्स में, तो ये वही है। तो एन टाइप में माइनॉरिटी में होते हैं होल्स, और और पी टाइप में माइनॉरिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं यहाँ पे, मतलब ये वाले जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे फ्लो करते हैं और बहुत हल्का करंट होता है, मतलब ना के बराबर। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ये करंट इतना ज्यादा मायने भी नहीं रखता। ठीक, मतलब क्योंकि तभी वो सिग्नल वैसा जरूरी नहीं आता है, मतलब जीरो ही आता है। ठीक। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं। ठीक, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये लिख सकते हो। ठीक, पहले तो वही लिख लोगे कि पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किया, एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, डिप्लीशन लेयर थिक हो गई, रेजिस्टेंस लार्ज हो गया, और करंट इज फ्लोइंग थ्रू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये चार मेन बातें होंगी रिवर्स बाइजिंग की। और इनिशियली जो वोल्टेज होता है वो बहुत लो होता है। ठीक, तो हम वोल्टेज बढ़ा भी रहे हैं तो करंट उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा, देखो माइक्रो एम्पियर में करंट है, उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा। पर आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज करंट इंक्रीजेस टू अ वेरी लार्ज वैल्यू। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इज ड्यू टू अ ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन कंडीशन इज अचीव्ड। ब्रेकडाउन कंडीशन क्या होती है, ब्रेकडाउन कंडीशन इज अ कंडीशन when large number of covalent bonds are broken all of a sudden। ठीक, क्यों होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। आप वोल्टेज बढ़ाओगे, आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती जा रही, करती जा रही, करती जा रही। ये पढ़ा होगा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वाला, या इतना समझ लो वोल्टेज एनर्जी से रिलेटेड होता है। ठीक, इतना समझ लो शॉर्ट में। तो जाहिर सी बात है, आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, मतलब अपनी जगह पे बहुत ऑसिलेट करते जाएंगे। और अपनी जगह पे अगर ऑसिलेट कर रहे हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा, उतना अनस्टेबल बनेगा। और जितना अनस्टेबल बनेगा उतने कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे। तो एक वोल्टेज के बाद a large number of electron hole pairs are released due to the
लार्ज नंबर ऑफ ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स की बहुत एनर्जी बहुत हाई हो गई, तो इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बहुत सारे ब्रेक होने लगे, और यही यहाँ पे कहानी लिखी है। ठीक। अब रेक्टिफायर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। पहली चीज। ठीक। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ठीक है, एक बात तो ये तय है। ठीक। हाँ, तो रेक्टिफायर रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। ठीक है, ये चीज तो सही है। रेक्टिफायर, तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल का चार्जर हो, मोबाइल के चार्जर में एक होता है अडाप्टर। ठीक, सबके पास होता है। अडाप्टर के अंदर ये डिवाइस होता है। ठीक। तो तुम्हारे जो मोबाइल के डिवाइसेस हैं इनमें रेक्टिफायर्स होते हैं, और भी ट्रांसफार्मर्स भी होते हैं, रेक्टिफायर्स भी होते हैं, और भी चीजें होती हैं। पर हाँ, तो तुम्हारा जो मोबाइल का चार्जर का अडेप्टर है उसका एक बहुत छोटा कंपोनेंट है रेक्टिफायर। ठीक। और जो तुम रेक्टिफायर पढ़ने वाले हो, बहुत बेसिक पढ़ने वाले हो, क्योंकि अभी ये रेक्टिफायर टॉपिक आगे तुम्हारे आएगा कॉलेज लाइफ में। ठीक। पर हाँ, है रेक्टिफायर देखो जनरली दो टाइप का होता है। एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब क्या करता है, ये एज ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? फ्लक्चुएट करती है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, एंड इसकी साइकिल हर बार चेंज होती रहती है। ठीक, एक बार करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, एक बार करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ठीक। एक बार पॉजिटिव साइकिल, एक बार करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, एक बार करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टीज है। ठीक। और डायरेक्ट करंट क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। डायरेक्ट करंट क्या होता है? टाइम के साथ, और ये टाइम के साथ वैरी करता है। डायरेक्ट करंट क्या होता है? टाइम के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक। तो हम इस ऑल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट करंट में, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव करेंगे, या हम कह सकते हैं हम एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे। ये क्या होता है? ये दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और डायरेक्ट करंट यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक, सिंगल डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है। ठीक, एक टाइम पे एक मतलब एक ही डायरेक्शन में कर रहा है। तो हमें कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं? ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक एसी इनपुट लगाया हुआ है। ठीक, यहाँ पे एक इंडक्शन कॉइल होती है। ये यहाँ पे इंडक्शन होता है, उससे मतलब नहीं है हमें। ठीक, यहाँ पे एसी इनपुट है। ठीक, आप समझो, यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक, ये एक पीएन जंक्शन डायोड लगाया हमने। तो अब देखो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव करंट फ्लो कर रहा है इस पूरे सर्किट में। तो ऑल्टरनेटिव करंट की प्रॉपर्टी क्या होते हैं? एक हाफ साइकिल में वो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, एक एक हाफ साइकिल में वो करंट एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो लेटस से एक पहली हाफ साइकिल में, जो कि ऐसी हाफ साइकिल है, ये ग्राफ, ये इनपुट करंट का ग्राफ है। ठीक। तो ये पहली हाफ साइकिल है। तो पहली हाफ साइकिल में करंट पॉजिटिव साइकिल में, मतलब हम मान लेते हैं पहली हाफ साइकिल में ये जो टर्मिनल है ए, ठीक, ये टर्मिनल है बी। तो पहले हम हाफ साइकिल में मान लेते हैं ए टर्मिनल पे पॉजिटिव है, बी टर्मिनल नेगेटिव। तुम कोई भी मान सकते हो, उल्टा भी मान सकते हो। मतलब स्टार्ट करने के लिए हमने लेटस से कोई एक पॉइंट मान लिया। ठीक, क्योंकि वो इवेंचुअली अगली साइकिल में तो वो रिवर्स ही करने वाला है। तो हम मान लेते हैं इस साइकिल में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है, ये टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है। तो देखो, पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? पी टाइप से। और नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? एन टाइप से। तो ये जो जंक्शन है ये कैसा हो गया? ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो अब एक चीज दोनों में समझ लो, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायसिंग में एक छोटा सा डिफरेंस। यूजुअली हम जनरली क्या कहते हैं? जनरली फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है, मतलब सेमीकंडक्टर की और इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब करंट फ्लो यस, करंट फ्लो यस, मतलब फ्लो कर रहा है। और रिवर्स बायसिंग का मतलब करंट फ्लो नो। ठीक, मतलब क्योंकि ये तुम्हें पता है कि रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बहुत हल्का करंट फ्लो करता है, बट दैट डजंट काउंट। इलेक्ट्रॉनिक्स में वो कंपोनेंट्स इतने फास्ट वर्क कर रहे होते हैं कि जब तक वो बहुत हल्का करंट फ्लो करे, तो वो उसको हम ट्रीट कर लेते हैं एज नो करंट। ठीक, एज अ ऑफ, मतलब ऑफ वाली कंडीशन में हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं करंट फ्लो, रिवर्स बायसिंग में हम नो मानेंगे। ठीक।
तो फॉरवर्ड बाइजिंग है तो करंट फ्लो कर रहा है, रिवर्स बाइजिंग है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा। ये समझना है। तो अब देखो इस केस में जो जंक्शन डायोड है फर्स्ट हाफ साइकिल में, ये फॉरवर्ड बायस है, मतलब इससे करंट फ्लो कर जाएगा। ये जो रेजिस्टर लगाया है, लोड जो भी है, यहाँ पे कोई अप्लायंस है, तुम्हारा बल्ब है, कोई टीवी है, कुछ भी है, तो ये इससे फ्लो कर रहा है करंट। किस किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, देखो ध्यान देना, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा। ठीक। ठीक है। तो पहली हाफ साइकिल में ये हमने ये डीसी आउटपुट बना रहे हैं, ये आउटपुट करंट है। तो पहली हाफ साइकिल में करंट फ्लो कर गया। ठीक। ये पहली हाफ साइकिल में करंट फ्लो कर गया, ये वाला। अब अगली हाफ साइकिल, ये वाली, अगली हाफ साइकिल में क्या होगा, ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है, पूरा रिवर्स हो जाती है। तो ये ए वाला टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज हो गया, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। ए वाला टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज हो गया और बी वाला टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब क्या हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया पी टाइप से और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया एन टाइप से। तो ये जंक्शन डायोड कैसा हो गया, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायसिंग करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक। तो रिवर्स बायसिंग में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, यानी ये वाली साइकिल में करंट जीरो रहा। फिर अगली हाफ साइकिल में करंट फिर फ्लो करने लगेगा। क्यों, अगली हाफ साइकिल में फिर हमारी पोलैरिटी चेंज हो गई, रिवर्स हो गई। तो ये टर्मिनल फिर से पॉजिटिव चार्ज और ये वाला टर्मिनल फिर से नेगेटिव चार्ज। फिर से पॉजिटिव को हमने पी से कनेक्ट कर दिया। ठीक। और नेगेटिव को हमने एन से कनेक्ट कर दिया, यानी ये फिर से फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस हो गया तो फिर से करंट फ्लो होने लगा। ठीक। फिर से करंट फ्लो होने लगा तो ये वाली साइकिल फिर से रेक्टिफाई हो गई। और अगली साइकिल, जो कि अगली हाफ साइकिल है, वो फिर से जीरो हो जाएगा, वो फिर से करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि रिवर्स बाइजिंग हो जाएगी, नेगेटिव वी पॉजिटिव। ठीक है, रिवर्स बाइजिंग हो गई, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये अगली हाफ साइकिल फिर से जीरो। तो ये होती है हाफ वेव रेक्टिफायर का डीसी आउटपुट, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का एसी इनपुट। और इसी तरीके से हमारा एसी जो है डीसी में कन्वर्ट हो गया। कैसे, अब देखो यहाँ पे जो करंट है ये हर बार यूनि डायरेक्शनल है। पहली बात, देखो एक ही उसमें पॉजिटिव ही है दोनों टाइम करंट। हमारा करंट कभी नेगेटिव नहीं हो रहा। ठीक। तो करंट हमारा यूनि डायरेक्शनल है और कांस्टेंट नहीं है वैल्यू। वो तुम सोच रहे होगे कि डीसी करंट तो ऐसे कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। वो कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पे ब्रिज सर्किट्स लगाए जाते हैं, यहाँ पे और एक्स्ट्रा सर्किट्स लगाए जाते हैं। पर वो सर्किट्स तुम्हारे कोर्स में नहीं है, वो तुम आगे हायर फिजिक्स जब पढ़ोगे, ठीक, हायर क्लासेस में जब जाओगे तब वहां जब पढ़ोगे फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब में, तब वहां पे आएगा। ठीक। तो अभी यहाँ पे नहीं है। ये जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ को और सही किया जाता है। ये जो बम्प आ रहा है, इस बम्प को सुधारा जाता है। ठीक। पर वो अभी हमें नहीं पढ़ना, वो हमारे कोर्स में नहीं। तो ये इस तरीके से एक हाफ वेव रेक्टिफायर एक एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक। देख रहे हो यहाँ पे यूनि डायरेक्शनल करंट बन गया। ठीक। तो अब एक ही करंट, एक ही साइकिल, बस ये है कि हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई कर रहा है। ये वाली हाफ साइकिल को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा, इसलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। फिर अब इसी का बड़ा भाई फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें कितने डायोड यूज होते हैं, दो डायोड यूज होते हैं, पहली बात। ठीक। ये एसी इनपुट लगा है। ठीक। ये यहाँ से कनेक्ट होके इस लोड से कनेक्टेड है। ठीक। और ये यहाँ से कनेक्ट होके ये भी इस लोड से कनेक्टेड है। ठीक। अब देखो वही चीज है, ये टर्मिनल है ए, ये टर्मिनल है बी। ठीक। ये ए टर्मिनल कनेक्टेड है पॉजिटिव चार्ज से, ये बी टर्मिनल कनेक्टेड है नेगेटिव चार्ज से। मतलब पहली हाफ साइकिल मान लेते हैं, पहली हाफ साइकिल में ये ए टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज है और बी टर्मिनल नेगेटिव चार्ज है। तो अब देखना, ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव चार्ज किससे कनेक्टेड है, पी टाइप से। तो ये नेगेटिव चार्ज एन से कनेक्टेड होगा, यानी ये वाला जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड। और ये देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किससे कनेक्टेड है, पी टाइप से। ठीक। और यहाँ पे पॉजिटिव। तो देखो ये वाला जंक्शन डायोड कैसा है, रिवर्स बायस है। ठीक। तो जो फॉरवर्ड बायस वाला है उससे करंट फ्लो करेगा फर्स्ट हाफ साइकिल में। ठीक। तो करंट फ्लो करता है फर्स्ट हाफ साइकिल में। ठीक। और यहाँ इससे जो रिवर्स बायस है इससे करंट फ्लो नहीं करेगा फर्स्ट हाफ साइकिल में। पर देखो हमारे हमें तो बस इस रेजिस्टेंस, ये जो अप्लायंस लगा है, इसमें बस करंट फ्लो कराना है ना। तो इसमें तो करंट चाहे नीचे वाले डायोड की मदद से करे चाहे ऊपर वाले डायोड की मदद से करे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस इसमें करंट फ्लो कराना है। ठीक। तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन देखना। ठीक। ये गौर रखना, करंट का डायरेक्शन देखो लेफ्ट की तरफ है। ठीक।
तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट फ्लो करता है, ठीक, ऑन इन दिस रजिस्टर ड्यू टू फर्स्ट डायोड। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट फ्लो कर रहा है। अब सेकेंड हाफ साइकिल ले लेते हैं। ठीक, अभी भी देखो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, तो ये जो ए टर्मिनल था ये नेगेटिव चार्ज बन गया, ये बी टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला जंक्शन डायोड अब रिवर्स बायस बन गया। ठीक, इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं। ये वाला जंक्शन डायोड अब रिवर्स बायस बन गया और ये वाला जंक्शन डायोड अब फॉरवर्ड बायस बन गया। तो इससे करंट फ्लो करेगा, ठीक, इससे करंट फ्लो करेगा और इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, पर फिर भी इस रेजिस्टर से करंट तो फ्लो कर रहा है ना, अब चाहे जिस जिस भी डायोड की मदद से कर रहे हो। पर तो देखो, इसलिए अगली हाफ साइकिल में भी करंट फ्लो करने लगा। फिर अगली हाफ साइकिल ले लो। अगली हाफ साइकिल में फिर से पोलैरिटी वापस रिवर्स। ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये वाला फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। यहाँ से करंट फ्लो करेगा। ठीक, ये इसमें करंट फ्लो करेगा। तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टर में। फिर अगली हाफ साइकिल में फिर से, अगली हाफ साइकिल में फिर से पोलैरिटी रिवर्स। ठीक, तो फिर से पोलैरिटी रिवर्स, तो फिर से तुम्हारा ये फॉरवर्ड बायस, ये वाला रिवर्स बायस। तो अब इधर से फ्लो नहीं करेगा, लेकिन ये दूसरे वाले डायोड से फ्लो करेगा। ठीक, दूसरी साइकिल में भी फ्लो कर रहा था। तो यहाँ पे देखो फुल वेव रेक्टिफाई हो रही। पॉजिटिव हाफ साइकिल वाली भी रेक्टिफाई हो रही, नेगेटिव हाफ साइकिल वाली भी रेक्टिफाई हो रही। तो यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इसलिए यहाँ पे दो जंक्शन डायोड यूज होते हैं टू रेक्टिफाई द ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी करंट या डायरेक्ट करंट। ठीक, तो ये डीसी आउटपुट है। ठीक, तो यहीं तक कहानी है इसकी। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक हैं जो कि तुम्हें एक बार पढ़ लो, रीड करने वाले टॉपिक है। उसमें तुम मतलब ऐसे कोई, उसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है अलग से समझाने वाली, पर मैं बता दे रहा हूँ ये टॉपिक थोड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक, पढ़ लो इनको तो सही है। ठीक, ऐसे कुछ अलग से मेरा बस वो उसकी पीपीटी रीड करने का कोई पॉइंट नहीं है। चाहूँ तो मैं उसकी पीपीटी लाके रीड कर दूँ, पर कोई पॉइंट नहीं है रीड करने का। तो मैं टॉपिक्स बता दे रहा हूँ। एलईडी है, फोटो डायोड है, ठीक, और सोलर सेल है। इनसे रिलेटेड बहुत बेसिक बेसिक पढ़ लो। इनकी डेफिनेशन पढ़ लो कि क्या होते हैं। ठीक, सबकी इनकी डेफिनेशन कैसे, मतलब कौन सा डायोड इसमें यूज होते हैं। ठीक, मतलब कौन से पीएन जंक्शन डायोड है, फॉरवर्ड बाइजिंग में पीएन जंक्शन है, रिवर्स बाइजिंग में पीएन जंक्शन है, क्या क्या है, बेसिक डेफिनेशन समझ लो। ठीक, कि कौन सी बाइजिंग यूज हुई है। ठीक, तो ये देख लो कौन सी बाइजिंग यूज हुई है। और बता रहा हूँ दूसरी चीज। ठीक, इसके डायग्राम देख लो तीनों के। ठीक, मतलब जो सर्किट डायग्राम होते हैं, मतलब सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं, सिंबल, सिंबल कह लो, डायग्राम कह लो या सिंबल कह लो। ठीक, सिंबल कह लो। सिंबल कैसे डिनोट करते हैं। ठीक, डायग्राम बोलो या सिंबल, सिंबल बोलो, एक ही चीज है। दूसरा, डायग्राम हो गया, बाइजिंग हो गई, और एक और चीज होती है इनके एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ यूज है। ठीक, प्रॉपर पढ़ने वाली चीज है, प्रॉपर एकदम थ्योरी थ्योरी है। इसका पीडीएफ लाके रीड करने का कोई पॉइंट नहीं है, तो पीडीएफ तुम्हें बहुत जगह मिल जाएगा। ठीक, तो अलग से कोई इतना करने वाला पॉइंट नहीं, बस यहाँ लेकिन कर लो क्योंकि जरूरी है। और इन तीनों के बीच में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ थ्री, इन तीनों के बीच में डिफरेंस, क्या डिफरेंस है। ठीक, डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री। इतना टॉपिक कर लो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंप्लीट है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में तुम्हें जरूरत नहीं है, ना ही न्यूमेरिकल ना ही कुछ और थ्योरी। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इतने के लिए बहुत है। तो यहीं तक करते हैं, यहीं तक थी कहानी। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैंने कहा था देखो विद इन 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, और विद इन 1 आवर कंप्लीट हो गया। चलते हैं फिर, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।